क्योंकि लाइफ किसकी है? हमारी नहीं है बेटा। लाइफ किसकी है? लाइफ किसकी है? आवाज ही नहीं आ रही है, अभी तो समझाया था मैंने। अगर आवाज जवाब नहीं दोगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे। तो लाइफ किसकी है? जिंदगी किसकी है? यानी मेरी। आप मेरी बोलते, मेरी माने आपकी स्वयं, राइट? जिंदगी किसकी है? पक्का? हमारी तो नहीं कर रहा कोई, हमारी भी होती है, वो समझाऊंगा कभी। अभी आज अपनी की बात चलती है। तो जिंदगी किसकी है? अपनी माने मेरी। आप अपनी वो समझाऊंगा कभी। अभी आज अपनी की बात चलती है। तो जिंदगी किसकी है? अपनी माने मेरी। आप अपनी लिए मेरी बोलो ना, ठीक है? अब इसको कोई सफल बना सकता है तो कौन है वो? स्वयं। पक्का? और अगर गड़बड़ होगा तो स्वयं आप जिम्मेदार हैं। लेकिन कभी आपने ऐसे बोला, कई बार जब पास हो जाता तो क्या होगा? पास हो गया, यानी कौन पास हो गया? मैं पास हो गया, मैंने। और फेल होने में क्या कहते हो? ईमानदारी से बोलना। फेल हो गया नहीं बोलता कोई भी, फेल कर दिया। टीचर ने फेल कर दिया। उधर जाएंगे, मैं यहाँ पर। क्या है भाई? ये प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको भाई। जिंदगी अभी पहला सुख है, नंबर 1। मैथ्स के फॉर्मूले देखे कभी? वो फॉर्मूले कभी गलत होते हैं? गलती हम कर देते हैं वैल्यू पुट करने में, कैलकुलेशन करने में, बट फॉर्मूला ज्यादा ऑलवेज करेक्ट। सिमिलरली देयर आर सर्टेन सूत्राज, और इन सूत्राज में लाइफ के सूत्राज हैं। सूत्र नंबर 1 लाइफ का सूत्र है ये। और प्रूफ के साथ, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, वो कभी गलत नहीं होते। ये जो सूत्र बता रहा हूँ ये सटीक है, बिल्कुल एक्सपीरियंस के बाद बताया और ऐसे बनाए हैं। तो पहला सूत्र क्या है? अगर कोई जिंदगी में बदलाव ला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं माने आप स्वयं। बदलाव क्या लाए? पास हो गए तो कौन? तो आपने। फेल हो गए ना भाई, ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहते ना, people are never born different, their actions are different, that's why they become different। मेरे गाँव में बड़े बड़े पैदा हुए, बड़ा कोई नहीं होता, सब छोटे होते हैं, राइट? लेकिन उनके क्या होते हैं? कर्म इतने अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं कि उनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अरे कोई कॉपी पिक पेन लेके कोई नहीं लेके आया ना? हाँ, ये हाँ, तो अब देखिए यही प्रूफ हो गया नहीं हो गया? तुम्हारा एक्शन क्या है? सर्टिफिकेट की कथा सुनने आ गए, उसका एक्शन क्या है? माइंड में होगा कि कुछ होगा तो मैं नोट कर लूंगा, बढ़िया कोई चीज मिलेगी तो नोट कर लूंगा। तो फर्क आ गया ना? अभी प्रूफ आ गया नहीं आया? कहाँ से, किसकी जिंदगी से आया? मेरी, आपकी जिंदगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो इसीलिए जब आपको किसी ने यहाँ बुलाया होगा तो आपका एक्शन क्या है? कौन हुआ पता नहीं आपको? कौन हुआ पता होगा कि मैं कौन हूँ? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट का हथियार क्या होता है? और मेरे पास देखिए मिलेगा, मैं अपना पेन लेके साथ घूमता हूँ फैशन से। तो अब आप देखिए कि कितना डिफरेंट हो गया। कितने बच्चों के पास कॉपी पेन है? आगे बहुत ज़्यादा तो वैसे आप पड़ोसी देखिए। अब बाकी शॉट देखें अपना, तो यहाँ फर्क आ जाता है बेटा। और ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, ये लाइफ को चेंज करते चली जाती हैं। आपको पता ही लगा। इंद्रधनुष देखा? इंद्रधनुष, उसमें देखा रंग कहाँ से बदल रहा है? पता लगता है वो रंग कहाँ बदल रहा है? कहीं नहीं पता लगेगा। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द लाइफ। तो पहला सूत्र क्या है जिंदगी का?
इसको आप चाहें तो नोट कर लें, मैं जितना कोशिश करूँ जितना आप समझा पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपके यहाँ भेज भी देता हूँ और आप इसको देख भी सकते हैं। जीवन सफलता सूत्राज लिख लीजिए, तो लिखिए जीवन सफलता सूत्राज लिखो। यूट्यूब का चैनल है वो जो आपके पास भेजते हैं, यूट्यूब चैनल है JEEVAN जीवन जीवन सफलता जीवन सफलता सूत्राज SUTRAS सूत्राज। यहाँ नेट तो नहीं चल पाएगा ना, चल पाएगा जी है, क्लिक कर दो उस पर टच कर दो। जीवन सफलता सूत्राज बाय विवेकानंद सर। इसमें आपको सूत्र देख लीजिएगा, अभी तो मैं ब्रीफ में बताऊंगा, आप डिटेल में सुन लीजिए। इसके अलावा बुक्स भी हैं, ठीक है, वो अमेजोन पे आपको मिलेंगी ई बुक, वो आपको देख सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए आगे, ठीक है। इसमें नीचे अगर कोई जिंदगी में बदलाव आ सकता है, अब अभी देखिए किसी ने अभी 2 सेकंड पहले बोला था तो पूछा थोड़ी देर में, तो क्या वो याद रहा? नहीं रहा। अब इतनी बातें यहाँ सुनोगे तो ऐसे करके सब ध्यान रह जाएगा, तो एक्शन डिफरेंट हो गया नहीं। और जिसने क्या हुआ कॉपी में लिख लिया, तो भी जाके घर जाके दोबारा लिख जाएंगे, मिल जाएगा, नुकसान नहीं है। इसीलिए थोड़े छोटे एक्शन जो है वो डिफरेंट करते हैं और उनका बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं, जिंदगी में अगर बदलाव कोई ला सकता है तो केवल वो स्वयं, ठीक है। कैसे होगा इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं, आप अगर घर में अपने फैमिली में भी देख सकते हो, वो एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिएगा। और मैं जो हूँ आपको स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपके सर या मैडम जो हैं सब बच्चों को क्लास में एक चीज पढ़ाते हैं, अलग चीज पढ़ाते हैं। अब मैं इस समय अगर किसी को समझा रहा हूँ तो सबको एक ही चीज समझा रहा हूँ या इनको अलग समझा रहा हूँ, इनको अलग समझा रहा हूँ? इनकी लाइफ मैंने कहीं और ले जानी है, जिसमें कुछ अलग बता दूँ, उधर जानी है तो कुछ अलग बता दूँ, ऐसा नहीं होता। होमवर्क भी जो मैम या सर देते हैं वो सभी बच्चों को सेम देते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर भी सबके लिए फिर सब बताया, सुनाई नहीं दिया, यानी मैडम ने सबको क्या पढ़ाया? होमवर्क भी क्या दिया? क्वेश्चन पेपर भी क्या आया? मार्क्स किसने फर्क डाला? हमारी नहीं, अगर तो जिंदगी में अगर कोई बदलाव लाएगा वो केवल कौन है? वो स्वयं है। प्रूफ है इस बात का, करेक्ट। पहला सूत्र प्रूफ हो गया। कोई डाउट है किसी को बताओ? इसलिए क्या करना है, मैंने क्या बताया, टीचर के साथ इंटरेक्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए। अगर अभी आएगा कि बहुत सारी बातें आएंगी तो अपनी हेल्प स्वयं करिए। और हेल्प कब होगी? जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो हेजिटेट मत करिए, वो आपके कंसर्न है, इसलिए तो यहाँ बुला रहे हैं, आपके दूसरे लोग बुला रहे हैं, इधर भी बुला रहे हैं, तब भी, और फिर आप अपनी मदद भी कर रहे हो। भाई आपके दूसरे को नहीं घुस सकता ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। बड़े कौन होते हैं? बच्चे नहीं पैदा होते, समझे गए? बड़े कैसे हो जाते हैं वो? ऐसे कि कहीं कोई चीज मिल गई खराब करो, एक्शन डिफरेंट होंगी तो वो कामयाब होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने देखा कि रजिस्टर तो नहीं लाए थे, लेकिन जेब में बाई चांस पेन था तो उसने प्रोसेस क्या कर लिया, पेज ले लिया,
जब एक्शन डिफरेंट हो गया और पेज में काम हो गया, काम हो गया। तो जिसका एक्शन डिफरेंट होंगे वही कामयाब होगा। जिस तरह के एक्शन दोनों तरीके से हैं। एक्शन इस तरफ होंगे तो ये वाली मंदिर चलोगे, इधर के एक्शन होंगे तो इधर कुछ ऐसे भी तो है ना, अरे छोड़ो यार क्या बोला, दिमाग खराब कर देंगे, घंटा सुन ले छोड़ो। तो हो गया। क्लास में ऐसे ही होता है, मैडम ने कहा 6 सवाल देते हैं तो ये क्या कर रहा है, अरे कौन सा कल मैडम को याद लेना है, क्या करना है करके वो उसका लाइफ वहीं जाएगी। दूसरे क्या करा, 3 सवाल कर लेता हूँ, बाकी 2-3 मैडम पूछ ही लेंगे, अगर याद ही रह जाएगा तो बता तुम लाइट चली गई कुछ करते थे तो लाइट चली गई थी मेरी। मैडम को पूरा प्रूफ हो जाता है, 3 तो करोगे वाकई लाइट चली गई होगी, इसने बंद कर दिया। ठीक है। और तीसरे ने क्या करा, वही 5 के 5 करेगा और क्या करा, मोबाइल में डोरेमोन नहीं खेला, क्या करा, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन सर्च मारे, जिसमें से उसको 3-4 और मिले, उसमें 2 हो गए लेकिन 1 नहीं हुआ। तो उसको आते ही पहले सबसे पहले क्या किया, अपनी मैम से या सर से तुरंत पूछ डाला। तो क्या हो रहा है, इन तीनों में क्या हो गया, डिफरेंट एक्शन हो गए नहीं होंगे। तो जिसने वो दोबारा किया, इंटरेक्ट किया, तो उसके नंबर क्या देखे हमने, क्या कहा, तो बहुत होशियार है। होशियार कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। कौन उसको ज़्यादा पॉलिश कर रहा है, शार्पन कर रहा है, वो होगा। और वो क्या है, करत करत अभ्यास हो जन्म तो हो सुजान और रसरी आवत जात सो हो सिल पर परत निशान। तो भाई ये तो प्रैक्टिस से है सारा। तो जो एक्शंस करेगा, जिस तरह का एक्शन करेगा, उसका लाइफ उधर ही चला जाएगा, इधर है कि नहीं जाएगा। तो अब आपको डिसाइड आपको करना है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो फिर आगे बात करते हैं। नंबर 2 सेकंड सूत्र, डिटेल आप उसमें जाकर देख लें। सूत्र नंबर 2, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जिंदगी किसकी है, मेरी है, और जिम्मेदारी भी मेरी ही है। फेल कर दिया आज के बाद नहीं होगा। हाँ, मैंने कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से नंबर कम रह गए, ये नहीं कि मैडम ने काट दिए, सबने काट दिए नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता। सारों मैडम को पता आपको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सही दे जाते हैं, ऐसे होते हैं टीचर्स। ठीक है, कोशिश करते हैं कहाँ से इसको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जब दिखेगा ही नहीं कि कहाँ से कितने देंगे वो। करेक्ट। तो जिंदगी मेरी है, इसे सफल मैं ही बना सकता हूँ, और अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे, आपका काम में ध्यान लगेगा, पढ़ाई में जो कोई भी आपको समझा रहा है उसको शुक्रगुजार करोगे, यानी उसका धन्यवाद करोगे कि हाँ यार ये मेरे भलाई के लिए उन्होंने कुछ करा। और नहीं तो क्या लगता है, कभी कभी जो है ये लाइन में पढ़ी ना, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, कोई और नहीं बना सकता, आपको स्वयं बना सकते हैं। जीवन में हमें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा, जिम्मेदार बनना होगा और अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहना होगा। यही बात बताई नहीं कि स्वयं जिम्मेदारी है। कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि मैं मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ या मैं स्कूल आ रहा हूँ तो टीचर के लिए आ रहा हूँ। एक्चुअली होता है, जब बचपन में मैं था ना, मुझे ऐसे ही लगता था। मम्मी उठाती थी मेरे साथ 5 मिनट और, ये मेरे साथ वाला कौन कौन है 5 मिनट वाले हाथ खड़े करो, ये देखा ये मेरे बच्चे, अब प्रूफ हो गया ना ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो क्या है, मम्मी इतनी बिजी होती सुबह, हम बड़े स्मार्ट थे ना, स्मार्ट है ना, कैसे 10 मिनट नहीं बोलना, 20 मिनट नहीं बोलना, तो सुबह इतनी बिजी होती, 5 मिनट के 15 मिनट वैसे नहीं जाते, उनको पता ही लगता, फिर जल्दी जल्दी उठी नहीं है, उठा नहीं, फिर लाते, तब क्या कहते हैं 5 मिनट और 1 मिनट और, आप समझ गए। ठीक है ना। इस बात से क्या प्रूव होता है कि मैं स्वयं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ स्कूल, या मम्मी के चक्कर में स्कूल जाना चाहता हूँ। दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल से आजकल तो फोन भी करने लगे ना स्कूल वाले कि कहीं मैडम को फोन आ जाएगा स्कूल जाना है, तो उनके चक्कर में जा रहे हो। तो जब उनके चक्कर में जाओगे तो पढ़ाई करोगे, मतलब ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। कभी कभी मैडम ने या सर ने, या चलो मैडम सर को छोड़ो माफ कर देता हूँ, तो मम्मी कई बार जब जोर से बोलते, ज़्यादा जोर मार दे,
पढ़ भी नहीं पढ़ टीवी क्या देख रहे हो तो क्या करते हो, बस्ता किताब फेंक नाम नहीं पढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्शन से क्या प्रूव हो रहा है, इस एक्शन से क्या प्रूव हो रहा है कि मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ, जैसे उन पे एहसान कर रहा हूँ, ये नहीं पढ़ती मैं। होता है ना ऐसा, करते हो ना। आज के बाद आज के बाद आज के बाद मुझसे प्रॉमिस करो, अपने से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से प्रॉमिस करिए। ध्यान करना कि जिंदगी किसकी है। अरे मम्मी के चरण छुओ कि वो तुम्हें याद दिला रही कि पढ़ ले, एग्जाम आ रहे, तो तुरंत उसका क्या करो, बजाय बस्ता फेंकने के क्या करो, चरण पकड़ो कि हाँ तुमने अच्छा याद कराते, मम्मी मेरे को याद दिलाते। होता है ना, करेक्ट। सूत्र नंबर आगे चले, 100% टेस्ट एंड ट्राइड है। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है, गुरु में गहरी आस्था रखने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो संस्कृत में है उसका हिंदी रूपांतर आपको दिया हुआ है कि जो गुरु के प्रति क्या होगा, अपार श्रद्धा जिसकी होगी उसको ज्ञान अर्जित होगा। अब ये सेंटेंस हमने बोल दिया, इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ अगर आप अपनी लाइफ से भी ले सकते हो, आपकी लाइफ से बाद में दूंगा, पहले एक ज्वलंत उदाहरण आपको दे देता हूँ जो कि आपने भी शायद पहले सुना भी है, कथाओं में भी सुना है। 1 रुपये के बारे में कौन कौन जानता है, 1 रुपये। मुझे शॉर्ट में बताना है, मुझे गलत स्टोरी नहीं चाहिए। हाँ, कौन बता रहा है 1 रुपये के बारे में, शॉर्ट और ब्रीफ में जो बताएगा, बस चलो जो बताना बता दो। सर, एकलव्य वो था, मतलब महान योद्धा था। हाँ। उसने गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। हाँ। उसने उसे देखा नहीं था, उसने उसकी मूर्ति बनाई और उससे मतलब कि उन्हें अपने गुरु माना और उसके लक्ष्य पे काम किया। वेरी गुड सर, ताली बजाओ। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसी बात, बस 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 बेटा, वो अंगूठे की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी, अरे छोड़ दो बेटा, अच्छी बात पकड़ो। तो मेरे पास आने को तैयार हो गया गुरु। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप तो चाणक्य हैं, चाणक्य हैं, जिंदगी बदल सकते हैं, वो मादा रखते हैं। ठीक है, तो अब 1 रुपये के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, हल्का सा, आपको समझ में आ जाएगी। उस समय जो व्यवस्था थी ना एजुकेशन की, कुछ अलग थी। तो वो 1 रुपये जो है वो आचार्य गोल का जो है ना, जैसे बहुत तारीफ चुकी होगी लोगों ने, जैसे बहुत तारीफ करनी हुई, बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे जो है पढ़ने वाला पारंगत हो जाता हर विद्या में। तो 1 रुपये के मन में भी आया कि यार मैं भी पारंगत होना चाहता हूँ धनुर्विद्या विद्या में, और मैं भी क्या करूँ, आचार्य द्रोणाचार्य के पास क्या करूँ, शिक्षा ग्रहण करूँ। जब जैसे कि कई बार हम लोग कहते हैं कि मुझे तो जाना DPS में जाना है एडमिशन लेने, लेकिन DPS में एडमिशन हमें यहाँ मिल नहीं पाता है, क्योंकि व्यवस्था हमारी यहाँ पर कुछ और है। लेकिन दूसरे स्कूल आपके पास इतने सारे हैं जहाँ पर आपको आराम से मिल जाता है, उसको वहाँ मिला नहीं, व्यवस्था ही नहीं की, वो कुछ व्यवस्था उसने क्या करा, भाई मैंने तो डिटरमिन कर लिया, मैंने तो शिक्षा ग्रहण करनी है तो करनी है। पता ना, पहला सूत्र देखा ना, बदलाव लाएगा तो स्वयं लाएगा, रूप आ रहा होगी। तो डिसाइड कर लिया कि नहीं जी, गुरु द्रोणाचार्य। अब अभी देखिए, किसी ने अभी 2 सेकंड पहले बोला था, तो पूछा गुरुदेव में, तो क्या वो याद रहा, नहीं रहा। अब इतनी बातें यहाँ सुनोगे, ऐसे करके सब ध्यान रह जाएगा।
रही है, तो मैं एक्शन भी डिफरेंट हो गया नहीं? मैंने 2 बार और जिसमें देखो क्या हुआ, कॉपी में लिख लिया तो जो भी जाके घर जाके दोबारा लिख जाएगा, मिल जाएगा, नुकसान नहीं है। इसीलिए थोड़े छोटे एक्शन जो है वो डिफरेंट करते हैं और उनका बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं, जिंदगी में अगर बदलाव कोई ला सकता है तो केवल वो स्वयं। ठीक है, कैसे होगा इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। आप अगर घर में अपने फैमिली में भी देख सकते हो, वो एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिएगा। और मैं जो हूँ आपके स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आपके सर या मैडम जो हैं सब बच्चों को क्लास में एक चीज पढ़ाते हैं, अलग चीज पढ़ाते हैं, एक चीज पढ़ाते हैं। अब मैं इस समय अगर किसी को समझा रहा हूँ तो सबको एक ही चीज समझा रहा हूँ या इनको अलग समझा रहा हूँ, इनको अलग समझा रहा हूँ? इनकी लाइफ मैंने कहीं और ले जानी है, जिसमें कुछ अलग बता दूँ, उधर जानी है तो कुछ अलग बता दूँ, ऐसा नहीं होता। होमवर्क भी जो मैम या सर देते हैं तो सभी बच्चों को सेम देते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर भी सबके लिए फिर सब पता है, सुनाई नहीं दिया, यानी मैडम ने सबको क्या पढ़ाया, होमवर्क भी क्या दिया, क्वेश्चन पेपर भी क्या आया, मार्क्स किसने फर्क डाला? हमारे नहीं, अगर तो जिंदगी में अगर कोई बदलाव लाएगा वो केवल कौन है, वो स्वयं है। प्रूफ है इस बात का, करेक्ट? पहला सूत्र प्रूफ हो गया। कोई डाउट है किसी को बताओ? इसलिए क्या करना है, मैंने क्या बताया, टीचर के साथ इंटरेक्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए। अगर अभी आएगा कि बहुत सारी बातें आएंगी तो अपनी हेल्प स्वयं करिए। और हेल्प कब होगी, जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो हेजिटेट मत करिए, वो आपके कंसर्न है, इसलिए तो यहाँ बुला रहे हैं, आपके दूसरे को बुला रहे हैं, भी बुला रहे हैं, तब भी और फिर आप अपनी मदद नहीं कर रहे हो। भाई आपकी दुकान को नहीं घुस सकता ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। बड़े कौन होते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते समझे गए, बड़े कैसे हो जाते हैं वो ऐसे ही कि कहीं कोई चीज मिल गई फटाफट करो, एक्शन डिफरेंट होंगे तो वो कामयाब होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने मैंने देखा कि रजिस्टर तो नहीं लाए थे लेकिन जेब में बाई चांस पेन था तो उसने प्रोसेस क्या कर लिया, पेज ले लिया। जब एक्शन डिफरेंट हो गया और पेज में काम हो गया, काम हो गया। तो जिसका एक्शन डिफरेंट होंगे वही कामयाब होगा। जिस तरह के एक्शन दोनों तरीके से, एक्शन इस तरफ होंगे तो ये वाली मंदिर चलोगे, इधर के एक्शन होंगे तो इधर कुछ ऐसे भी तो करता है ना, अरे छोड़ो यार क्या बोला, दिमाग खराब कर देंगे, सुन लो यार छोड़ो, तो हो गया। क्लास में ऐसे ही होता है, मैडम ने कहा 6 सवाल देते हैं तो ये क्या कर रहा है, अरे कौन सा कल मैडम को याद लेना है, क्या करना है करके वो उसका लाइन वहीं जाएगी। दूसरे ने क्या करा, 3 सवाल कर लेता हूँ, बाकी 2-3 मैडम पूछ ही लेंगे, अगर याद ही रह जाएगा तो बता दूँ लाइट चलेगी कुछ करते करते लाइट चलेगी थी मेरी। मैडम को भी पूरा प्रूफ हो जाएगा कि आप 3 तो करोगे, वाकई लाइट चली गई होगी, इसने बंद कर दिया। ठीक है, और तीसरे ने क्या करा, वही 5 के 5 करेगा और क्या करा, मोबाइल में डोरेमोन नहीं खेला, क्या करा, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन सर्च मारे, जिसमें से उसको 3-4 और मिले, उसमें 2 हो गए लेकिन 1 नहीं हुआ। तो उसको आते ही पहले सबसे पहले क्या किया, अपनी मैम से या सर से तुरंत पूछ डाला। तो क्या हो रहा है, इन तीनों में क्या हो गया, डिफरेंट एक्शन हो गए, नहीं हो गए। तो जिसने वो दोबारा किया, इंटरेक्ट किया, तो उसके नंबर क्या देखे हमने, क्या कहा, तो बहुत होशियार है। होशियार कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। कौन उसको ज़्यादा पॉलिश कर रहा है, शार्पन कर रहा है, वो होगा। और वो क्या है, करत करत अभ्यास हो, जन्म तो हो सुजान, और रसरी आवत जात सो हो, सिल पर परत निशान। तो भाई ये तो प्रैक्टिस से है सारा। तो जो एक्शंस करेगा, जिस तरह का एक्शन करेगा, उसका लाइफ उधर ही चला जाएगा, इधर है कि इधर जाएगा। तो अब आपको डिसाइड आपको करना है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो फिर आगे बात करते हैं। नंबर 2 सेकंड सूत्र, डिटेल आप उसमें जाकर देख लें। सूत्र नंबर 2, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जिंदगी किसकी है, मेरी है,
और जिम्मेदारी भी मेरी ही है कि फेल कर दिया आज के बाद नहीं होगा। हाँ, मैंने कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से नंबर कम रह गए, ये नहीं कि मैडम ने काट दिए, सबने काट दिए नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता। सारों मैडम को पता आपको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सही दे जाते हैं, ऐसे होते हैं टीचर्स। ठीक है, कोशिश करते हैं कहाँ से इसको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जब लिखेगा ही नहीं तो कहाँ से कैसे देंगे वो। करेक्ट। तो जिंदगी मेरी है, इसे सफल मैं ही बना सकता हूँ, और अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे आपका काम में ध्यान लगेगा, पढ़ाई में जो कोई भी आपको समझा रहा है उसको शुक्रगुजार करोगे, यानी उसका धन्यवाद करोगे कि हाँ यार ये मेरे भलाई के लिए उन्होंने कुछ करा। और नहीं तो क्या लगता है, कभी कभी जो है ये लाइन में पढ़ी ना, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, कोई और नहीं बना सकता, आपको स्वयं बना सकते हैं। जीवन में हमें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा, जिम्मेदार बनना होगा और अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहना होगा। यही बात बताई ना कि स्वयं जिम्मेदारी है। कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि मैं मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ या मैं स्कूल आ रहा हूँ तो टीचर के लिए आ रहा हूँ। एक्चुअली होता है, जब बचपन में मैं था ना मुझे ऐसे ही लगता था, मम्मी उठाती थी मेरे साथ 5 मिनट और ये मेरे साथ वाला कौन कौन नहीं 5 मिनट वाले हाथ खड़े करो, ये देखा ये मेरे बच्चे, आपको प्रूफ हो गया ना ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो क्या है, मम्मी इतनी बिजी होती सुबह, हम बड़े स्मार्ट थे ना, स्मार्ट है हम, कैसे 10 मिनट नहीं बोलना, 20 मिनट नहीं बोलना, तो सुबह इतनी बिजी होती 5 मिनट 15 मिनट वैसे नहीं जाते, उनको पता ही लगता, जल्दी जल्दी उठी नहीं है, उठा नहीं, फिर लाते, तब क्या कहते हैं 5 मिनट और ये 1 मिनट और समझ गए। ठीक है ना, इस बात से क्या प्रूव होता है कि मैं स्वयं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ स्कूल या मम्मी के चक्कर में स्कूल जाना चाहता हूँ। दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल से आजकल तो फोन भी करने लगे ना स्कूल वाले कि कहीं मैडम को फोन आ जाएगा स्कूल जाना है, तो उनके चक्कर में जा रहे हो। तो जब उनके चक्कर में जाओगे तो पढ़ाई करोगे, मतलब ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। कभी कभी मैडम ने या सर ने या चलो मैडम सर को छोड़ो माफ कर देता हूँ, तो मम्मी कई बार जब जोर से बोलते, ज़्यादा जोर मार दे, तो पढ़ रहे टीवी क्या देख रहे हो, तो क्या करते हो, बस्ता किताब फेंक दे, नाम नहीं पढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्शन से क्या प्रूव हो रहा है, इस एक्शन से क्या प्रूव हो रहा है कि मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ, जैसे उन पर एहसान कर रहा हूँ, ये नहीं पढ़ती मैं। होता है ना ऐसा, करते हो ना। आज के बाद मुझसे प्रॉमिस करो, अपने से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से प्रॉमिस करिए। ध्यान करना कि जिंदगी किसकी है। अगर मम्मी के चरण छुओ कि वो तुम्हें याद दिला रही कि पढ़ ले, एग्जाम आ रहे, तो तुरंत उसका क्या करो, बजाय बस्ता फेंकने के क्या करो, चरण पकड़ो कि हाँ तुमने अच्छा याद करा दे, मम्मी मेरे को याद दिला दे। होता है ना, करेक्ट। तो नंबर आगे चले, 100% टेस्ट एंड ट्राइड है।